बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर लेवी व्यवस्था पार्ट 32। हर एक ऐसा जानवर जो धरती पर रेंगता है वो उन जानवरों में से एक है जिसे यहोवा ने खाने को मना किया है। तुम्हें ऐसे किसी भी रेंगने वाले जानवर को नहीं खाना चाहिए जो पेट के बल रेंगता है या चारों पैरों पर चलता है या जिसके बहुत से पैर है। ये तुम्हारे लिए घिनौने जानवर है। उन घिनौने जानवरों से अपने को अशुद्ध मत बनाओ। तुम्हें उनके साथ अपने को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम्हें अपने को पवित्र रखना चाहिए। उन घिनौने रेंगने वाले जानवरों से अपने को घिनौना न बनाओ। मैं तुम लोगों को मिस्र से लाया। मैंने यह इसलिए किया कि तुम लोग मेरे विशेष जन बने रह सको। मैंने यह इसलिए किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बन सकूं। मैं पवित्र हूँ, अतः तुम्हें भी पवित्र रहना है। वे नियम सभी मवेशियों, पक्षियों और धरती के अन्य जानवरों के लिए है। वे नियम समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों और धरती पर रेंगने वाले सभी जानवरों के लिए है। वे उपदेश इसलिए है कि लोग शुद्ध जानवरों और घिनौने जानवरों में अंतर कर सके। इस प्रकार लोग जानेंगे कि कौन सा जानवर खाने योग्य है और कौन सा खाने योग्य नहीं है। नई माताओं के लिए नियम। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, यदि कोई स्त्री एक लड़के को जन्म देती है तो वह स्त्री 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। यह उसके रक्तस्राव के मासिक धर्म के समय अशुद्ध होने की तरह होगा। 8वें दिन लड़के का खतना होना चाहिए। खून की हानि से उत्पन्न अशुद्धि से शुद्ध होने के 33 दिन बाद तक ये होगा। उस स्त्री को वह कुछ नहीं छूना चाहिए जो पवित्र है। उसे पवित्र स्थान में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उसके पवित्र होने का समय पूरा न हो जाए। किंतु यदि स्त्री लड़की को जन्म देती है तो माँ रक्तस्राव के मासिक धर्म के समय की तरह 2 सप्ताह तक शुद्ध नहीं होगी। वह अपने खून की हानि के 66 दिन बाद शुद्ध हो जाती है। नई माँ जिसने अभी लड़की या लड़के को जन्म दिया है, ऐसी माँ के शुद्ध होने का विशेष समय पूरा होने पर उसे मिलाप वाले तंबू में विशेष भेंटें लानी चाहिए। उसे उन भेंटों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक को देना चाहिए। उसे 1 वर्ष का मेमना होमबलि के लिए और पाप बलि के हेतु एक फाख्ता या कबूतर का बच्चा लाना चाहिए। यदि स्त्री मेमना लाने में असमर्थ हो तो वह 2 फाख्ते या 2 कबूतर के बच्चे ला सकती है। एक पक्षी होमबलि के लिए होगा तथा एक पाप बलि के लिए। याजक यहोवा के सामने उन्हें अर्पित करेगा। इस प्रकार वह उसके लिए उसके पापों का भुगतान करेगा। तब वह अपने खून की हानि की अशुद्धि से शुद्ध होगी। ये नियम उन स्त्रियों के लिए है जो एक लड़का या लड़की को जन्म देती है। गंभीर चर्म रोगों के बारे में नियम। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, किसी व्यक्ति के चर्म पर कोई भयंकर सूजन हो सकती है या खुजली अथवा सफेद दाग हो सकते हैं। यदि घाव चर्मरोग की तरह दिखाई पड़े तो व्यक्ति को याजक हारून या उसके किसी एक याजक पुत्र के पास लाया जाना चाहिए। याजकों को व्यक्ति के चर्म के घाव को देखना चाहिए। यदि घाव के बाल सफेद हो गए हो और घाव व्यक्ति के चर्म से अधिक गहरा मालूम हो तो ये भयंकर चर्म रोग है। जब याजक व्यक्ति की जांच खत्म करे तो उसे घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। कभी कभी किसी व्यक्ति के चर्म पर कोई सफेद दाग हो जाता है किंतु दाग चर्म से गहरा नहीं मालूम होता। यदि वह सत्य हो तो याजक उस व्यक्ति को 7 दिन के लिए अन्य लोगों से अलग करे। 7वें दिन याजक को उस व्यक्ति की जांच करनी चाहिए। यदि याजक देखे कि घाव में परिवर्तन नहीं हुआ है और वह चर्म पर और अधिक फैला नहीं है तो याजक को और 7 दिन के लिए उसे अलग करना चाहिए। 7 दिन बाद याजक को उस व्यक्ति की फिर जांच करनी चाहिए। यदि घाव सूख गया हो और चर्म पर फैला न हो तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध है। वह केवल एक खुरंद है। तब रोगी को अपने वस्त्र धोने चाहिए और फिर से शुद्ध होना चाहिए। किंतु यदि व्यक्ति ने याजक को फिर अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए दिखा लिया हो और उसके बाद चर्मरोग त्वचा पर अधिक फैलने लगे तो उस व्यक्ति को फिर याजक के पास आना चाहिए। याजक को जांच करके देखना चाहिए। यदि घाव चर्म पर फैला हो तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति अशुद्ध है, अर्थात उसे कोई भयानक चर्मरोग है। यदि व्यक्ति को भयानक चर्मरोग हुआ हो तो उसे याजक के पास लाया जाना चाहिए। याजक को उस व्यक्ति की जांच करके देखना चाहिए। यदि चर्म पर सफेद दाग हो और उसमें सूजन हो, उस स्थान के बाल सफेद हो गए हो और यदि वहां घाव कच्चा हो तो ये कोई भयानक चर्म रोग है जो उस व्यक्ति को बहुत समय से है। अतः याजक को उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर देना चाहिए। याजक उस व्यक्ति को केवल थोड़े से समय के लिए ही अन्य लोगों से अलग नहीं करेगा। क्योंकि वह जानता है कि वह व्यक्ति अशुद्ध है। यदि कभी चर्मरोग व्यक्ति के सारे शरीर पर फैल जाए, वह चर्मरोग उस व्यक्ति के चर्म को सिर से पांव तक धकेले और याजक देखे कि चर्मरोग पूरे शरीर को इस प्रकार धके है कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर ही सफेद हो गया है तो याजक को उसे शुद्ध घोषित कर देना चाहिए। किंतु यदि व्यक्ति का चर्म घाव जैसा कच्चा हो तो वह शुद्ध नहीं है।
जब याजक कच्चा चर्म देखे तब उसे घोषित करना चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। कच्चा चर्म शुद्ध नहीं है, ये भयानक चर्म रोग है। यदि चर्म फिर कच्चा पड़ जाए और सफेद हो जाए तो व्यक्ति को याजक के पास आना चाहिए। याजक को उस व्यक्ति की जांच करके देखना चाहिए। यदि रोगग्रस्त अंग सफेद हो गया हो तो याजक को घोषित करना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसे छूत रोग है वह अंग शुद्ध है, सो वह व्यक्ति शुद्ध है। हो सकता है कि शरीर के चर्म पर कोई फोड़ा हो और फोड़ा ठीक हो जाए, किंतु फोड़े की जगह पर सफेद सूजन या गहरी लाली लिए सफेद और चमकीला दाग रह जाए, तब चर्म का ये स्थान याजक को दिखाना चाहिए। याजक को उसे देखना चाहिए। यदि सूजन चर्म से गहरा है और इस पर के बाल सफेद हो गए हैं तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति अशुद्ध है। वह दाग भयानक चर्म रोग है, यह फोड़े के भीतर से फूट पड़ा है। किंतु यदि याजक उस स्थान को देखता है और उस पर सफेद बाल नहीं है और दाग चर्म से गहरा नहीं है बल्कि धुंधला है तो याजक को उस व्यक्ति को 7 दिन के लिए अलग करना चाहिए। यदि दाग का अधिक भाग चर्म पर फैलता है तब याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। ये छूत रोग है, किंतु यदि सफेद दाग अपनी जगह बना रहता है, फैलता नहीं, तो वह पुराने फोड़े का केवल घाव है। याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध है। किसी व्यक्ति का चर्म जल सकता है। यदि कच्चा चर्म सफेद या लालीयुक्त दाग होता है तो याजक को इसे देखना चाहिए। यदि वह दाग चर्म से गहरा मालूम हो और उस स्थान के बाल सफेद हों तो ये भयंकर चर्म रोग है जो जले में से फूट पड़ा है, तब याजक को उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करना चाहिए। ये भयंकर चर्म रोग है, किंतु याजक यदि उस स्थान को देखता है और सफेद दाग में सफेद बाल नहीं है और दाग चर्म से गहरा नहीं है बल्कि हल्का है तो याजक को उसे 7 दिन के लिए ही अलग करना चाहिए। 7वें दिन याजक को उस व्यक्ति को फिर देखना चाहिए। यदि दाग चर्म पर फैले तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। ये भयंकर चर्म रोग है, किंतु यदि सफेद दाग चर्म पर न फैल अपितु धुंधला हो तो ये जलने से पैदा हुई सूजन है। याजक को उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करना चाहिए। ये केवल जले का निशान है। किसी व्यक्ति के सिर की खाल पर या दाढ़ी में कोई छूत रोग हो सकता है। याजक को छूत के रोग को देखना चाहिए। यदि छूत का रोग चर्म से गहरा मालूम हो और इसके चारों ओर के बाल बारीक और पीले हों तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति अशुद्ध है। ये बुरा चर्म रोग है। यदि रोग चर्म से गहरा न मालूम हो और इसमें कोई काला बाल न हो तो याजक को उसे 7 दिन के लिए अलग कर देना चाहिए। 7वें दिन याजक को छूत के रोगी को देखना चाहिए। यदि रोग फैला नहीं है या इसमें पीले बाल नहीं उग रहे हैं और रोग चर्म से गहरा नहीं है तो व्यक्ति को बाल काट लेने चाहिए, किंतु उसे रोग वाले स्थान के बाल नहीं काटने चाहिए। याजक को उस व्यक्ति को और 7 दिन के लिए अलग करना चाहिए। 7वें दिन याजक को रोगी को देखना चाहिए। यदि रोग चर्म में नहीं फैला है और ये चर्म से गहरा नहीं मालूम होता है तो याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध है। व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए तथा शुद्ध हो जाना चाहिए। किंतु यदि व्यक्ति के शुद्ध हो जाने के बाद चर्म में रोग फैलता है तो याजक को फिर व्यक्ति को देखना चाहिए। यदि रोग चर्म में फैला है तो याजक को पीले बालों को देखने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अशुद्ध है। किंतु यदि याजक ये समझता है कि रोग का बढ़ना रुक गया है और इसमें काले बाल उग रहे हैं तो रोग अच्छा हो गया है, व्यक्ति शुद्ध है। याजक को घोषणा करनी चाहिए कि व्यक्ति शुद्ध है। जब व्यक्ति के चर्म पर सफेद दाग हो तो याजक को उन दागों को देखना चाहिए। यदि व्यक्ति के चर्म के दाग धुंधले सफेद है तो रोग केवल हानिकारक फुंसियां है, वह व्यक्ति शुद्ध है। किसी व्यक्ति के सिर के बाल झड़ सकते हैं, वह शुद्ध है, ये केवल गंजापन है। किसी आदमी के सिर के माथे के बाल झड़ सकते हैं, वह शुद्ध है, ये दूसरे प्रकार का गंजापन है। किंतु यदि उसके सिर की चमड़ी पर लाल सफेद फुंसियां हैं तो ये भयानक चर्म रोग है। याजक को ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए। यदि छूतग्रस्त त्वचा की सूजन लाली युक्त सफेद है और कुष्ठ की तरह शरीर के अन्य भागों पर दिखाई पड़ रही है तो उस व्यक्ति के सिर की चमड़ी पर भयानक चर्म रोग है, व्यक्ति अशुद्ध है। याजक को घोषणा करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को भयानक चर्म रोग हो तो उस व्यक्ति को अन्य लोगों को सावधान करना चाहिए। उस व्यक्ति को जोर से अशुद्ध अशुद्ध कहना चाहिए। उस व्यक्ति के वस्त्रों को सिलाई से फाड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने बालों को संवारना नहीं चाहिए और उस व्यक्ति को अपना मुख ढकना चाहिए। जो व्यक्ति अशुद्ध होगा उसमें छूत का रोग सदा रहेगा, वह व्यक्ति अशुद्ध है। उसे अकेले रहना चाहिए, उनका निवास डेरे से बाहर होना चाहिए। कुछ वस्त्रों पर फफूंदी लग सकती है। वस्त्र सन का या ऊनी हो सकता है। वस्त्र बुना हुआ या कढ़ हुआ हो सकता है। फफूंदी किसी चमड़े या चमड़े से बनी किसी चीज पर हो सकती है।
यदि फफूंदी हरी या लाल हो तो उसे याजक को दिखाना चाहिए। याजक को फफूंदी देखनी चाहिए। उसे उस चीज को 7 दिन तक अलग स्थान पर रखना चाहिए। 7वें दिन याजक को फफूंदी देखनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि फफूंदी चमड़े या कपड़े पर है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि वस्त्र बुना हुआ या कर हुआ है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि चमड़े का उपयोग किस लिए किया गया था। यदि फफूंदी फैलती है तो वह कपड़ा या चमड़ा अशुद्ध है। वह फफूंदी अशुद्ध है। याजक को उस कपड़े या चमड़े को जला देना चाहिए। यदि याजक देखे कि फफूंदी फैली नहीं तो वह कपड़ा या चमड़ा धोया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं कि यह चमड़ा है या कपड़ा, अथवा कपड़ा बुना हुआ है या कर हुआ, इसे धोना चाहिए। याजक को लोगों को यह आदेश देना चाहिए कि वे चमड़े या कपड़े के टुकड़ों को धोए, तब याजक वस्त्रों को और 7 दिनों के लिए अलग करे। उस समय के बाद याजक को फिर देखना चाहिए। यदि फफूंदी ठीक वैसी ही दिखाई देती है तो वह वस्तु अशुद्ध है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि छूत फैली नहीं है। तुम्हें उस कपड़े या चमड़े को जला देना चाहिए। किंतु यदि याजक उस चमड़े या कपड़े को देखता है कि फफूंदी मुरझा गई है तो याजक को चमड़े या कपड़े के फफूंदी युक्त दाग को चमड़े या कपड़े से फाड़ देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं कि कपड़ा कर हुआ है या बारीक बुना हुआ है, किंतु फफूंदी उस चमड़े या कपड़े पर लौट सकती है। यदि ऐसा होता है तो फफूंदी बढ़ रही है। उस चमड़े या कपड़े को जला देना चाहिए। किंतु यदि धोने के बाद फफूंदी न लौटे तो वह चमड़ा या कपड़ा शुद्ध है। इसका कोई महत्व नहीं कि कपड़ा कर हुआ या बुना हुआ था। वह कपड़ा शुद्ध है। चमड़े या कपड़े पर की फफूंदी के विषय में ये नियम है। इसका कोई महत्व नहीं कि कपड़ा कर हुआ है या बुना हुआ है। भयानक चर्म रोगी को शुद्ध करने के नियम। यहोवा ने मूसा से कहा, ये उन लोगों के लिए नियम है जिन्हें भयानक चर्म रोग था और जो स्वस्थ हो गए। ये नियम उस व्यक्ति को शुद्ध बनाने के लिए है। याजक को उस व्यक्ति को दिखाना चाहिए जिसे भयानक चर्म रोग है। याजक को उस व्यक्ति के पास डेरे के बाहर जाना चाहिए। याजक को ये देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह चर्म रोग अच्छा हो गया है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो याजक उसे ये करने को कहेगा। उसे 2 जीवित शुद्ध पक्षी, 1 देवदारू की लकड़ी, लाल कपड़े का 1 टुकड़ा और 1 जूफा का पौधा लाना चाहिए। याजक को बहते हुए पानी के ऊपर मिट्टी के 1 कटोरे में 1 पक्षी को मारने का आदेश देना चाहिए। तब याजक दूसरे पक्षी को ले जो अभी जीवित है और देवदारू की लकड़ी, लाल कपड़े के टुकड़े और जूफा का पौधा ले। याजक को जीवित पक्षी और अन्य चीजों को बहते हुए पानी के ऊपर मारे गए पक्षी के खून में डुबाना चाहिए। याजक उस व्यक्ति पर 7 बार खून छिड़केगा जिसे भयानक चर्म रोग है। तब याजक को घोषित करना चाहिए कि वह व्यक्ति शुद्ध है। तब याजक को खुले मैदान में जाना चाहिए और जीवित पक्षी को उड़ा देना चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। उसे अपने सारे बाल काट डालने चाहिए और पानी से नहाना चाहिए। वह शुद्ध हो जाएगा। तब वह व्यक्ति डेरे में जा सकेगा, किंतु उस अपने खेमे के बाहर 7 दिन तक रहना चाहिए। 7वें दिन उसे अपने सारे बाल काट डालने चाहिए। उसे अपने सिर, दाढ़ी, भौहों के सभी बाल कटवा लेने चाहिए। तब उसे अपने कपड़े धोने चाहिए और पानी से नहाना चाहिए। तब वह व्यक्ति शुद्ध होगा। 8वें दिन उस व्यक्ति को 2 नर मेमने लेने चाहिए जिनमें कोई दोष न हो। उसे 1 वर्ष की 1 मादा मेमना भी लेनी चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। उसे 6 रिक्वाट तेल मिला उत्तम महीन आटा लेना चाहिए। यह आटा अन्नबली के लिए है। व्यक्ति को 2/3 पिंड जैतून का तेल लेना चाहिए। याजक को घोषणा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति शुद्ध है। याजक को उस व्यक्ति और उसकी बलि को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने लाना चाहिए। याजक नर मेमनों में से 1 को दोषबलि के रूप में चढ़ाएगा। वह उस मेमनों और उस तेल को यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के रूप में चढ़ाएगा। तब याजक नर मेमने को उसी पवित्र स्थान पर मारेगा जहां वे पाप बलि और होम बलि को मारते हैं। दोष बलि पाप बलि के समान है। ये याजक की है। यह अत्यंत पवित्र है। याजक दोष बलि का कुछ खून लेगा और फिर याजक इसमें से कुछ खून शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाएं कान के निचले सिरे पर लगाएगा। याजक कुछ खून उस व्यक्ति के हाथ के दाएं अंगूठे और दाएं पैर के अंगूठे पर लगाएगा। याजक कुछ तेल भी लेगा और अपनी बाईं हथेली पर डालेगा। तब याजक अपने दाएं हाथ की उंगलियां अपने बाएं हाथ की हथेली में रखे हुए तेल में डुबाएगा। वह अपनी उंगली का उपयोग कुछ तेल यहोवा के सामने 7 बार छिड़कने के लिए करेगा। याजक अपनी हथेली का कुछ तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाएं कान के निचले सिरे पर लगाएगा। याजक कुछ तेल उस व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पैर के अंगूठे पर लगाएगा। याजक कुछ तेल दोषबलि के खून पर लगाएगा।
याजक अपनी हथेली में बचा हुआ तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगाएगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पाप का यहोवा के सामने भुगतान करेगा। उसके बाद याजक पापबलि चढ़ाएगा और व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा, जिससे वह शुद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात याजक होमबलि के लिए जानवर को मारेगा। तब याजक होमबलि और अन्नबलि को वेदी पर चढ़ाएगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। किंतु यदि व्यक्ति गरीब है और उन बलियों को देने में असमर्थ है तो उसे एक मेमना दोष बलि के रूप में लेना चाहिए। यह उत्तोलन बलि होगी, जिससे याजक उसके पापों के भुगतान के लिए देगा। उसे 2 क्वार्ट तेल मिला उत्तम महीन आटा लेना चाहिए। यह आटा अन्नबलि के रूप में उपयोग में आएगा। व्यक्ति को 2/3 पिंड जैतून का तेल और 2 फाख्ते या 2 कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। इन चीजों को देने में गरीब लोग भी समर्थ होंगे। एक पक्षी पाप बलि के लिए होगा और दूसरा होमबलि का होगा। Thanks for watching. For next part, please like and subscribe. Press the bell icon.